मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आप कितनी भी वीडियो देख लो, कैसे लोग बताते हैं इतना कम कर दो, इतना ज़्यादा कर दो, ऊपर कर दो, नीचे कर दो। तो पहले तो इतनी टेक्निक नहीं थी, फिर भी कपड़े सिलते थे। आप देखो, मेरी वीडियो देख के आप सिंपल सा सूट सिलना, पैंट वाला सूट या आप सलवार वाला, किसी भी टाइप की सलवार हो, टुलिप सलवार हो, धोती सलवार हो, सिंपल सलवार हो, पजामा सलवार हो, ढीली सलवार हो, या एक सिंगल सिलाई वाली सलवार है जिसमें ऊपर से बेल्ट भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ऊपर से आपने नेफा बनाया, सीधा आपने क्रॉच एरिया बनाया और सीधे पैर बना दिए। बहुत तरह की सलवार होती है जो पहनी जाती है। जो आपको पसंद हो वो आप मुझे बताइएगा, उसकी कटिंग आपको बताऊंगी। तो कल जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि शोल्डर्स कैसे रखने, कितने रखने चाहिए, वो मैंने आपको एक से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक के अगर नेक हो, बैक से या फ्रंट से, कहीं से भी, या आगे से अगर मान लो बड़े भी हैं और पीछे से छोटे हैं, या आगे से छोटे हैं, पीछे से बड़े हैं, तो भी सेम फार्मूला था। अब आज आपको 5 से लेकर 8, क्योंकि मोस्टली लोगों के आर्मोल 7.5 या 8 होते हैं। तो जब देखिएगा, अब हम शोल्डर्स कम रख देते हैं और ब्लाउज में गला हम 8 बनाना होता है, तो ये जो बैक में आता है ना, यहाँ पे ये रिंकल्स आती हैं। तो आप आगे की वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगी उसको सीखने के लिए देखिए, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मुझे देखते हैं, कुछ सीखते हैं उससे या अर्निंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ये देखो, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये अब देखो, यहाँ पर चेस्ट कितना, कल मैंने कितना बताया था आपको, 44 चेस्ट बताया था, ठीक है, एक हैवी साइज़। तो आज आपको 44 चेस्ट की बजाय मैं कितना चेस्ट बताऊंगी, 38, 40, 42 और इससे ऊपर भी। ये फार्मूला हर इसमें काम करेगा, चेस्ट के हिसाब से काम करता है ये वाला। अब इसके शोल्डर्स कितने हैं, इसके शोल्डर्स देखो 15 हैं। अब किस साइज़ पे बताऊंगी, 42 पे। इसके शोल्डर्स 15 हैं, तो 14.5 और एक ये 15। अब देखो आप ना प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, तब आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत हेल्पफुल होगी। इफ़ यू कैन वॉच प्रॉपरली एंड केयरफुली, तो आप देखोगे कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। गला कितना बता रही हूँ, 5 से लेकर 8 तक। अब कल क्या बताया था, 2 से लेकर के 5 तक। 2 से लेकर 5 तक कल मैंने आपको गले बताए थे। 2 से 5 तक में मैंने इसी फार्मूले को, यानी शोल्डर्स कितना है, 15 शोल्डर्स है। तो देखो ये 15 रखा और इसमें ½ इंच का मार्जिन दे दिया। कौन से गले के लिए मार्जिन कब देते हैं, जब ये 2 से लेके 5 तक गला बनाते हैं, तब यहाँ सिलाई का मार्जिन जरूर देना चाहिए। चाहे तो आप 0.25 दीजिए और चाहे ½ इंच दे दीजिए, आप जिस हिसाब से कंधे चढ़ाते हैं। बहुत से लोग क्या होता है, 0.75 पर ही कंधे चढ़ाते हैं, कोई ½ इंच पर चढ़ाता है, कोई 0.25 पे। तो ½ इंच का दोगे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला जो लूजिंग देने वाला होता है 2 से 5 तक चलता है। अब क्या है, फार्मूला 5 से लेकर 8 तक गला है, 5 से लेकर के 8 तक गला, यानी कि नीचे ये 5 तो कल मैंने आपको बता दिया था 6 होएगा। ये 6 से लेके 8 गले तक में जितना शोल्डर्स है, अब कितना शोल्डर्स है, ये 6 से लेके 8 तक बढ़ा रहे हैं, तो कितना शोल्डर्स है इसमें, 15 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 1.5। देखो ये 1.5 माइनस कर दिया। कितना गला बनाना है मेरे को, 6 से लेके 8 या 6.5 पर भी यही फार्मूला काम करेगा। 6 तक तो आपका यहीं पर आ जाता है। 6 में आप 1 इंच का, अगर बड़ा चेस्ट है, अगर आप 6 इंच का पीछे से गला बना रहे हो तो सिर्फ 1 इंच माइनस करना, -1 इंच। आपको फिर से बताती हूँ, अगर आप बड़ा साइज़ बना रहे हो, जितना उसका शोल्डर्स है, और आपको गला 6.5 बनाना है, तो आप 1 इंच माइनस करोगे। 1 इंच माइनस करके पूरा रखोगे। बड़े साइज़ में 6.5, कम से कम 6.5 या 7 होना चाहिए। कितने गले के लिए, 6.5 गले के लिए।
6.5 के लिए। अब 6.5 से 8 तक गला है, ये 6.5 से लेके 8 तक, 6 तक तो मैंने यही बताया कि 1 ही इंच माइनस करिए। अब जो 6.5 बता रही हूँ, 6.5 से लेके 8 तक गला है, 6.5 से लेके 8 तक गला है। तो मेरा कितना सोल्जर्स था? 15। 15 में से मैंने 1.5 इंच माइनस कर दिया, मेरे पास कितना सोल्जर्स आया? 6। देखो 6 आया, ये 6 आया। अब यहाँ से जब लूँगी 6 और यहाँ पे लूँगी 6.5, आधा इंच बढ़ा देंगे, यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा देंगे। ये रहा, मैंने आधा इंच देखो बढ़ा दिया। आधा इंच बढ़ा करके ऊपर कितना लिया था मैंने? ऊपर कितना लिया था? 6 इंच, ठीक है। और इसका कितना था? 42। 10 चौक 40, 2 42, ये 42 हुआ। 42 का आधा कितना हुआ? ये देखो ऐसे हुआ 42 का आधा। अब इन दोनों का आधा कितना होगा? ये देखो, इन दोनों का आधा कितना होगा? ये होगा इसके आधे पर। अब गला क्या है? बड़ा गला बना रहे हैं, बड़ा गला बना रहे तो 1 आया ना, इसको 1 नहीं रखेंगे, यहाँ पर कितना कर देंगे? आधा इंच बढ़ा देंगे बस। ये आधा इंच जो हमने यहाँ से 6 लिया था ना, तो यहाँ पे ये 6.5। एक लाइन आपको 6.5 वाली लाइन इससे मिला देनी है 6 से, और एक लाइन ये मिला देनी है। आपको गाइस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो अब ये क्या कितना था? 42। 42, ये पूरा 42 है। ये देखो आप, ये पूरा 42 है। यहाँ से मैं यहाँ से नाप रही हूँ ना, देखो यहाँ से नाप रही हूँ तो पूरा 42 आ रहा है। ये पूरा 42 आ रहा है, यहाँ से पूरा 42 है। तो यहाँ मैंने कितना? 1.5 इंच जितना भी शोल्डर्स था, 6.5 से लेके 8, 6.5 से लेके 8 तक गला बता रही हूँ। कल मैंने आपको कितना गला बताया था? 1 से लेकर के 5 और 5.5, 5.5 तक बताया था, समझ लो। अब यहाँ तक 6, यहाँ पे ये जो गला है 6 का फार्मूला लगा रही हूँ। 6 से लेकर के 8, 6.5 हो, 7 हो, 7.5 हो, 8 हो, 8 तक का फार्मूले में क्या होगा? ये जो गला ये है, ये 6 इंच मैंने 1.5 इंच माइनस कर दिया, कंधे को 1.5 इंच आया। यहाँ मैंने 6 रखा और यहाँ पर भी मैंने ये देखो 6 रखा है। 6 से आप बिना नापे भी आधे इंच आगे जाओ, आधे इंच आगे जा कर के आपने एक लाइन ये खींची और एक लाइन ये खींची, ठीक है। अब यहाँ से जो मैंने 42 चेस्ट निकाला था, यहाँ से 1 इंच यहाँ से हटा देंगे। आपको ये गोलाई देना सिखा रही हूँ। अब यहाँ से ये हटा दिया और यहाँ से ये कितना आया? देखो यहाँ से कितना आया? 3.25, 3.25 आया ना, यहाँ से ये 3.25 आया, तो ये रहा 3.25, 3.25 आया। यहाँ से 3.25 से धीरे धीरे जा कर के हमको ये लाइन यहाँ पे मिलानी है। ये जो हमारा है ये यहाँ पे, ये जो हम लाए थे, ये फ्रंट निकाल ली हूँ। देखो आप, ये जो मैंने फ्रंट निकाला है, ये मैंने फ्रंट निकाला है, ये फ्रंट की मार्किंग है। और बैक की मार्किंग के लिए जो हम आधे इंच आगे गए थे लाइन से, वहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लाना है। यहाँ तक लाके इसका हाफ करना है, इसका हाफ करना है, यहाँ पर आएगा। मैं पहले की वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, इसमें और इसमें आधे इंच का डिफरेंस होता है। अब इस वाली लाइन को मेरे को यहाँ पर मिलाना है, तो यहाँ से पहले मैं डॉट 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 डॉट, ये देखो ये गई, ये मिला दिया। ये देखो आप, ये मिला दिया। अब फ्रेंच कर्व से भी दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा निशान आएगा। ये फ्रेंच कर्व ऐसे रखिए कि आपके पेन को चलने का निशान, आपके पेन को चलने का यहाँ पे ये हो, जगह हो। ये हो गया। और ये वाला था निशान, जो उसको हम यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ से चेक करेंगे कहाँ से ये हमारा निशान, इस वाले पे निशान पे और इस वाले पे निशान पे ये कहाँ पर जाके मिलता है। तो देखो ये मिला, या तो आप कर्व से लगवा लो या ऐसे लगा लो। ये दोनों निशान आपको मिल गए फ्रंट और बैक के। अब इसका देखो फ्रंट बैक कितना, 12 था। ये देखो 6 दूनी 12 और आधा इंच यहाँ सिल्ले में जाएगा, पूरा ही आ जाएगा। पूरा इसका फ्रंट में 13 आएगा और इसका 15 था, तो 7 दूनी 14। देखो यहाँ से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ रखा है और ये भी पीछे बैक, क्रॉस बैक 15 आएगा। अब इसका गला हम कितना रखेंगे? 2.25 पर, 2.25 पर। आप इससे कम मत रखना। 38, 40 और 42 में नेक कितना होगा? 2.25, 2.25 पे आप इसमें 8 तक गला बना सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर 8 गला जा रहा है इसका, ये 8 हो गया। ये देखो आप 8 हो गया। ये 2.25 था, ऊपर 2.25 था,
तो नीचे कितना कर देंगे 3, नीचे कितना कर दूंगी मैं 0.25 बढ़ा दूंगी। देखो ये आ गया 8 इंच का गला, ये आपका 8 इंच का गला आ गया। आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। और मुझे फिर देखो ये आ गया 8 इंच का गला। अब इसी पे मैंने क्या बताया कि ये 7 इंच का गला है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहाँ से बताना शुरू किया था, 6.5 से। ये देखो ये 6.5 आ गया, ये 6.5 आ गया। और यहाँ से भी ये 2.25 ही रखेंगे, 2.25 रख करके ये जो इन दोनों का आधा होता है यहाँ से पेन रख करके ये मैंने ये देखो ये गोल कर दिया। अब इससे भी छोटा गला कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 6 भी कहा था। और ये फार्मूला जो हमारा है वो 6 तक ही काम करेगा। 6 तक का गला बनाओगे तब आपका यही फार्मूला काम करेगा। यहाँ से 6 किया और यहाँ से फिर ये गोल कर दिया, तो ये कितना गला हो गया 6, ये कितना हो गया 6.5 और ये कितना हो गया 8। अब इसी में 7 गला भी आप बना सकते हो। ये रहा 7 गला, 7 7.5 ये 7 हो गया, ये गला हो गया हमारा 7 इंच का। तो ये देखो कितना हो गया 6 6.5 7 8 7.5 8, बस 8 तक ये फार्मूला काम करेगा। अगर अब आपको ये बिल्कुल सेम यही रखना है, यहाँ से सेम यही रखना है और इसी साइज़ का 38 40 और 42। अब इनके गले कितने हो गए हैं, यहाँ से 8 था, इसका गला हो गया 9 10 और 11 गला हो गया। और साइज़ मेरा यही है 38 40 और 42। तो यहाँ से मैं कितना कर लूँगी 0.25 कम करूँगी बस। ये देखो आप 5.25 कर दूँगी बस, इतना सा 5.25, ये भी 5.25 पे हो जाएगा, ये भी 5.25, यहाँ पे 5.25 हो जाएगा। सिर्फ 0.25 कम करिएगा। 5.5 जब हम शोल्डर जिसका 5.5 और 5 रखते हैं उनका चेस्ट कितना होता है 32 34 और 36। इनका चेस्ट जो है 5.5, इनका ये जो ब्रॉडनेस होती है 5.5 रखी जाती है। जब इससे भी छोटे गले हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा 28 30 ये गले आ जाते हैं, तो इन पे हमको शोल्डर्स कितना रखना चाहिए 5, इन पे हमको शोल्डर्स रखना चाहिए 5 और इस पे रखना चाहिए हमको, ये देखो इस पे रखना चाहिए इन वाले पे 5.5 और इस वाले पे 6, ये वाले हैं ना 6। आप अच्छे से लिख लीजिए कहीं पे। अगर 38 40 और 42 है तो शोल्डर्स आप 6 रखिए, ये 6 रखिए और यहाँ पे गले को 2.25 रखिए। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया 32 34 और 36। अब यहाँ पे मैंने कितना रखा था, यहाँ पे रखा था, यहाँ पर कितना 2.25। अब इस वाले में गले को कितना रखूँगी, यहाँ पे रखा था मैंने 2.75 और यहाँ कितना रखूँगी 2.50। इस वाले पे गले की ब्रॉडनेस ये रखूँगी मैं। गले की ब्रॉडनेस हमारी इसमें 32 34 और 36 में गले की ब्रॉडनेस होगी 2.50। अब जब हम ये वाला लगाए 28 और 30 तो इसमें क्या होगी गले की ब्रॉडनेस 2.2। ये देखो ये 2.2 इसकी ब्रॉडनेस, गले की ब्रॉडनेस बता रही हूँ। ये आपको शोल्डर्स तो बता दिए कि अगर गले के अकॉर्डिंग अगर ये गला छोटा है 8 तक है तब आपको कितने शोल्डर्स रखने हैं, और 8 से अगर बड़ा होता है ब्लाउज मेरा 9 होता है 10 होता है 11 होता है तो आप यहाँ पे ब्रॉडनेस कितनी रखोगे 2। सबसे छोटे साइज़ में जो स्मॉल साइज़ होता है उसमें 2.2 रखोगे, और जो मीडियम साइज़ होता है उसमें कितना रखोगे 2.50, और अगर उससे एक्सल साइज़ है तो क्या रखोगे 2.75। ये चीज़ रखोगे, गले को आप इस तरह से रखोगे। तो ये क्योंकि जब यहाँ से गला आएगा और यहाँ अगर शोल्डर्स छोटे हो गए तब आपका शोल्डर जो मैंने यहाँ पे रखा था, देखो यहाँ पे रखा था मैंने ये रहा, और इसका गला कितना था 6.5 7 और 8, तो कितना रखा था 6.5। ये मैंने 6.5, ये बड़े वाले साइज़ में 6.5 होएगा। ये बड़े साइज़ में जो ये वाला साइज़ है 38 40 और 42 ये 6.5 पे बनाओगे बहुत बढ़िया बनेगा। और इससे वाला साइज़ पे जो वाला 32 34 36 पे कितना लोगे 6 लोगे, यहाँ पे 6 लोगे, और ये 28 और 30 पे कितना लोगे 5.5 लिखोगे। फिर उससे छोटे साइज़ पे 28 30 पे कितना रख लोगे 5.5 5 और 5.5। तो अगर आपको इसमें कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, और इसको कहीं पर आप लिखिएगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि देखो जब हमको 6.5 7 और 8 गला बनाना हो तो यहाँ से कितना माइनस करते हैं, पूरा जितना 6.5 है यहाँ पे कितना था मेरा शोल्डर 15.5 था, तो इसमें से मैंने 1 इंच बस माइनस करा, 1 इंच माइनस करके और 38 40 और 42 का साइज़ निकाल लिया। जब मैंने यहाँ रखा 6.5 तो ये आर्मोल होंगे 7,
यहाँ 6.5 और नीचे 7.5 हो जाएंगे, यहाँ 6.5 और 7 हो जाएंगे बड़े साइज में, 38, 40 और 42। और इनमें आपका गला कितना रहेगा, 2.25, ये 2.25 होगा, इसकी ब्रॉडनेस 2.25 होगी। अब यहाँ से मैंने सिर्फ 1 इंच माइनस करा, 1 इंच माइनस करा 15 में से, तो 6.5 निकले। अब हमको दूसरा साइज बनाना है 32, 34 और 36, तो कितना माइनस करेंगे, 1.5 इंच, 1.5 इंच माइनस कर देंगे 7.5 में से। 7.5 में से हम, शोल्डर्स 15 ही है, अगर 14 होगा तो भी आप 1.5 इंच एडजस्ट करोगे। मोस्टली किसी का भी शोल्डर्स 15 या 14 से कम नहीं होता, तो तब भी आप क्या करोगे, 1.5 इंच माइनस करोगे। बड़े गले के लिए 9, 10, 11, तो आप 1.5 इंच माइनस करना। और अगर कुछ सिंपल सी बात, चलो आप आराम से समझाती हूँ, अगर आपका बड़ा गला है 9, 10 और 11, तो आप शोल्डर्स में से 1.5 इंच माइनस कर लो। लेकिन आपको चेस्ट जरूर देखना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग ही तीरे को रखना, नहीं तो जब यहाँ जो बैक होता है ना, वहाँ पे झोल आता है, वहाँ पे झोल आएगा या कसाव हो जाएगा, 2 कंप्लेंट जरूर आएंगी आपकी। तो आप इसको, ये कंप्लेंट आपकी ना आए उसके लिए आप ध्यान रखना कि अगर आपको छोटा गला बनाना है, 6.5 से लेके 8 तक गला बनाना है, तो आप 1 ही इंच माइनस करोगे। अगर आपको 9, 10, 11 गला बनाना है, तो आप यहाँ से 1.5 इंच माइनस करोगे ही करोगे। और जब हम माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, गले को ऐसे करके, ये गले ऐसे झुकाते हैं, ऐसे झुका लेते हैं, तो इससे क्या होता है, यहाँ से हमारा ये जब कंधा सीधे होता है, गला खींचता है, तो ये अपनी जगह पे आ जाता है। और जब गले की तरफ झुकाते हैं तब पर भी हम कैसे झुकाते हैं, ऐसे, यहाँ से हमारा आर्मोल बढ़ जाता है, यहाँ से आर्मोल बढ़ा करके हम कंधे की तरफ यहाँ से 0.25 माइनस करते हैं। उसके ऊपर भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगी, अभी तो आपको सिर्फ यही बता रही हूँ। अगर आपको 5.5, 6, 2 से लेके 5 तक बनाना है, तो पूरे शोल्डर्स रखना है, उसमें प्लस सिलाई का मार्जिन लेना है। अगर आपको गला जो है 5.5, 6, 7, 8 बनाना है, तो सिर्फ शोल्डर्स को 1 इंच माइनस करना बड़े साइज में। जो बड़ा साइज होता है ना, जैसे हो गया 48 हो गया, 50 हो गया, 55, मैंने 55 तक सूट बनाए हैं जोड़ लगा के। जब हमारे बड़े साइज कहाँ से शुरू हो जाते हैं, 44, 42 से बड़ा हो जाता है साइज, 42, 44, 46, 48 और 50, ये सारे साइज बड़े होते हैं। ये पूरा शोल्डर्स लेकर के आपको यहाँ पे मार्जिन देना है छोटे गले में, 2 से लेके 5 तक। और अगर 2 से लेके 5 की बजाय आपको गला 6, 7, 8 बनाना है, तो आप कितना, 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो इस तरह से आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट है तो क्लियर करिएगा, और आप मेरे से व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है मेरे उस पर डिस्क्रिप्शन पे, उस पर आप मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।